हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में भी 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर का बड़ा इजाफा, नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे लीटर मुकर्रर। मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए माहाना 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन और सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का टेलीफोनिक राबिता। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट चलाना मुश्किल हो गया है। सिंध और वफाकी हुकूमत से टोल टैक्सेस समेत दीगर सूबाई टैक्सेस में रिलीफ की दरखास्त की है। शर्जील नामेमन ने कहा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। बंदों के थाना डोमेल पर खवारिज का बुज़दिलाना खुदकुश हमला, 3 खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, 4 शदीद जख्मी। थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बनाया, करीबी आबादी शदीद मुतासिर, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। गरीब को रिलीफ के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। अवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर छोड़ दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में गुफ्तगू, मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़ीर आला, वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शहबाज शरीफ का कहना था, तेल के इस्तेमाल पर 50% कटौती की गई, 60% गाड़ियाँ ग्राउंड कर दी गई। पाकिस्तान ईरान जंग से शदीद मुतासिर हो रहा है। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। हमारे 2 जहाज आबनाए हुर्मुज़ में खड़े थे। दोनों जहाज इसहाक डार और फील्ड मार्शल की कोशिशों से आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए वज़ीर आला ने ताउन की यकीन दहानी करवाई है। कराची में अप्रैल की बारिशों ने 41 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 1985 का 37 मिलीमीटर का रिकॉर्ड टूट गया। मुख्य इलाके में मूसलाधार बारिश, माड़ीपुर में यालाबारी, नाजमाबाद में सबसे ज़्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर का निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम, करंट लगने और दीगर हादसात में 6 अफराद जाँ बहक। सरजानी टाउन में कमसिन बच्ची की जान गई, सड़कें तालाब बन गई। शाहरा फैसल समेत अहम शाहरों पर ट्रैफिक जाम, के गाड़ियाँ पानी में बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की मज़ीद 3 रोज़ तक बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत का हाई अलर्ट, शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया के डिप्टी कमिश्नर और तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। कंट्रोल रूम में 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी। रेस्क्यू 1122 दीगर इदारों को अमली और मशीनरी समेत तैयार रहने का हुक्म। नशीबी इलाकों से पानी की फौरी निकासी की हिदायत। बारिशों का सिलसिला 4 अप्रैल तक जारी रहने की पेशगोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, बिजली की तनसीबात और बोसीदा इमारतों से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है। ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरानी पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। अब भी वक्त है कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब भी अजीम मुल्क बन सकता है। पुल की तबाही पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा, ताहम अमरीकी साख कभी बहाल नहीं हो सकेगी। अमरीकी इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले। केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका त्यारा मार गिराया। बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर भी ईरान का क्रूज मिसाइलों से हमला। इसराइली शहर के वस्त में मिसाइल गिरने से धमाके के बाद आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब नेवल एयर डिफेंस ने दुश्मन के त्यारे को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरान का अमरीका का दूसरा F-35 जंगी त्यारा भी मार गिराने का दावा। खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी कहते हैं F-35 त्यारे को वस्ती ईरान
ईरान की फजाओं में निशाना बनाया गया। पायलट के त्यारे से निकलने के इम्कानात कम हैं। ईरान जंग के दौरान अमेरिका में अहम अस्करी तब्दीली। अमरीकी वज़ीर जंग का आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल को मुस्ताफ़ी होने का हुक्म। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को अहदे से हटाने की तस्दीक कर दी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल जॉर्ज अगस्त 2023 से अहदे पर फाइज थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी और बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कशीदगी के मनफी असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी माईशत पर असरात पर भी गुफ्तगू। सदर पुतिन का सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिमायत का यादा। खलीजी ताउन कौंसिल का सलामती कौंसिल से ईरानी हमले रुकवाने और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब करते हुए जासिम ने कहा कि ईरानी हमलों को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उनका कहना था कि खित्ते की सलामती के लिए कौंसिल तमाम ज़रूरी इक़दाम करे। जासिम ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक़ किसी भी मुज़ाकरात या मुआहदे में खलीजी ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक सऊदीया, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात को शामिल किया जाए। खलीजी जंग के असरात, भारत में LPG का संगीन बहराल। मुंबई से राजस्थान तक निज़ाम ज़िंदगी महफूज। इंडिया टुडे के मुताबिक सिलेंडर की शदीद किल्लत से कारोबार ठप। मजदूरों की आबाई इलाकों को वापसी। सड़कों पर तवील कतारें और मुआशी सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर। ब्लैक मार्केट में LPG सिलेंडर 3000 रुपये तक पहुँच चुका है। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत की तवानाई पॉलिसीज़ की नाकामी बेनकाब हो चुकी। हंगामी सूरत हाल से निपटने में कमज़ोर हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। भारत आलमी सतह पर तवानाई का शिकार हो चुका है। इंडिया को कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा कि राजनाथ अपनी औकात के मुताबिक बयान दिया करें। भारत ने छेड़छाड़ खानी की तो पाक अफवाज पहले से ज़्यादा फेंटी लगाएंगी। और भारत पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा मुल्क है। करोड़ों भारतीय आज भी फुटपाथ पर भूखे सोते हैं। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज का नजरसानी और गठजोड़ बेनकाब हो गया। अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें दहशतगर्दों के लिए ढाल बन गए। अमरीकी जरीदे साउथ एशियन वॉइस का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज एक ही एजेंडे पर अमल पैरा। अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने दहशतगर्दों को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दे रहे हैं। सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान की सफारती बॉर्डर कोशिशें जारी। माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी से इलाक़ाई कशीदगी में इजाफा और दोहा मुआहदे के खिलाफ वर्जी के खदशात मज़ीद गहरे हो गए। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब की पैडल टेनिस खेलते हुए वीडियो वायरल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दरमियान दिलचस्प मुकाबला। दोस्ताना मैच लाहौर के एक निजी स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया। फैसल करीम कुंटी ने कहा कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब करना वक्त की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पैडल टेनिस हर उम्र के अफराद के लिए मौजूद खेल है।